ट्रांसजेंडर के हकूक़ हैं, उनके लिए अलग सा आप रूल्स और रेगुलेशन बना दें, उनके लिए अलग सोसाइटीज़ बना दें, उनको आप दूसरी फैसिलिटीज़ जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को देते हैं उनको भी दे दें। तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस पे बना है। ठीक है, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम इज़ लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ये माशरे में ऑलरेडी फैल रहे हैं। ठीक है, बच्चियों की, छोटी बच्चियों की भी केस चल रहे हैं आजकल, तो ये बिल्कुल भी पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से देखें तो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, तो होमोसेक्सुअलिटी की बात तो हो नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल और नहीं होने भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, शायद पाकिस्तानी कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वो हाल भूल गई जो अल्लाह ताला ने अज़ाब उन पर नाजिल किया था। तकरीबन 30,000 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन अपनी जिनसी ख्वाहिशात लेकर नादरा के ऑफ़िस पहुँच गए। अज़ाब इलाही आए तो क्या आए। इन हालात पे जब पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट की मंजूरी दी जा रही है। नाज़रीन, LGBT वो कैंपेन जिसको दुनिया भर में जिनसी ख्वाहिशात की कैंपेन कहा जाता है, उसे पाकिस्तान में फ़रोग़ क्यों मिल रहा है, इसको कौन लगाम डालेगा, और क्या ये एक्ट जो ट्रांसजेंडर एक्ट जिसमें ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ के नाम पर जिनसी ख्वाहिशात पूरी की जा रही हैं या पूरी की जाएंगी, उन पर कोई लगाम डालेगा या नहीं। आइए आज मैं यहाँ पे मौजूद लोगों से जानती हूँ कि उनको क्या लगता है कि ये एक्ट पास होना चाहिए। ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ तो उन्हें मिलने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो ये हम जिन्स परस्ती की एक हवा जो है वो जन्म ले रही है, क्या ये जो है वो सही है या गलत है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आइए यहाँ पे लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो है वो ट्रांसजेंडर एक्ट पास हो रहा है, जिसमें ख्वाजा सराओं के हकूक़ की तो बात की जाएगी, लेकिन एक चीज़ के फ़रोग़ का ख़तरा है, वो है हम जिन्स परस्ती। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है वो पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर हो जाता है तो क्या इसके जो हैं वो मसले मसाइल सामने? जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं ज़ाती तौर पे जो मेरा ओपिनियन है कि मैं इस बिल की मुखालफत करूँगा, क्योंकि ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क है। इसका कलमे की बुनियाद पे मुल्क बना है। शरीयत के हिसाब से, शरई हिसाब से हमारी शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि हम जिन्स को इस तरह से हक़ अदा किए जाएँ, लेकिन हम अपने हर तरह से पाकिस्तानी अवाम इसकी मज़म्मत करेंगे। मज़ीद हम इसमें अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएँगे कि इस बिल को रद्द किया जाए, ना पास किया जाए। ट्रांसजेंडर के हकूक़ हैं, उनके लिए अलग सा आप रूल्स और रेगुलेशन बना दें, उनके लिए अलग सोसाइटीज़ बना दें, उनको आप दूसरी फैसिलिटीज़ जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को देते हैं उनको भी दे दें, ताकि उनकी ये नौबत ही ना आए। अब जो थर्ड जनरेशन है, ठीक है, उनका हर जगह पे मजाक उड़ाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि जी आप उनको मतलब गलत निगाह से देखा जाता है, उनको नेगेटिविटी से होता है, लेकिन आप उसको कह दें कि आप उनको उनके हकूक़ पूरे दें। जब जिस बंदे को राइट्स पूरे मिलेंगे वो ज़ाहिर बंदा बाहर निकलेगा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुर्रहमान मीर। अब्दुर्रहमान, आप कितने साल के हो? मैं 20। अच्छा, मुझे बताओ कि ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो पाकिस्तान में पेश हो रहा है, जिसका मकसद तो ख्वाजा सरा जो हैं उनको उनके राइट्स देना, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो हम जिन्स परस्ती, और इस वजह से जो है अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जो है वो सज़ा दी थी। तो आपको क्या लगता है कि हमारे मुआशरे में ये चीज़ ग्रो करनी चाहिए, होना चाहिए ये एक्ट पास? नहीं, इस्लामी लिहाज से तो हम देखते हैं ये मतलब गलत है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। हम जिस परिस्थिति तो आप देखती हैं, अभी बाहर हम टिकटॉक भी देखते हैं, कितना गलत वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। तो अगर ये पाकिस्तान में आ गया तो हम ये पाकिस्तान बना ही इस्लामी उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बने। अगर ये पास हो गया तो ये मतलब हमारे लिए सही नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान में एक एक्ट पेश हो रहा है जिसका नाम है ट्रांसजेंडर एक्ट, जिसमें जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके हकूक़ पर बात की जाएगी, उनके राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ जिसको फ़रोग़ मिल रहा है वो है हम जिन्स परस्ती, जिसकी अल्लाह ताला ने भी जो है वो सख्त सज़ा दी है। तो आप क्या कहोगे, ये पेश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसमें तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस पे बना है। ठीक है, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम इज़ लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो पाकिस्तान जो है ना इस्लामी मुल्क है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी ये कानून बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे बेहयाई फैलेगी। ठीक है, ऑलरेडी पाकिस्तान के इतने हालात ख़राब हैं, आप सबको पता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ज़िना है। ठीक है, ये माशरे में ऑलरेडी फैल रहे हैं। ठीक है, बच्चियों की, छोटी बच्चियों की भी केस चल रहे हैं आजकल, तो ये बिल्कुल भी पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए कानून। मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को। मुझे बताओ कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो पास हो रहा है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को तो राइट्स मिलेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसको पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल जो हमारा कल्चर है वो हम ये अलाउड नहीं करते कि हम होमोसेक्सुअलिटी को आम कर दें। इवन आप यूरोप में जाए भी हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है। अगर हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से देखें तो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, तो होमोसेक्सुअलिटी की बात तो हो नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल और नहीं होने भी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? मैं ये समझ रहा हूँ कि जितने भी उनके राइट्स हैं, नॉट जस्ट कि वो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जाते हैं, बट उनकी जो और भी राइट्स है, एजुकेशनल राइट्स है, उनको मतलब इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए। वो इंस्टीट्यूशंस में हो, वो अगर जो सेक्सुअलिटी की जब तक बात हो रही है तो गवर्नमेंट को जितने कोशिश हो सके तो दे शुड टेक सम काइंड ऑफ स्टर्न एक्शंस। अब इस माशरे में ना उसको वो तो बहुत दूर की बात है कि ट्रांसजेंडर को जो उनके एक वो कल्चर प्रमोट किया जाता है, तो एक इवन कि मेल एंड फीमेल का भी नहीं होना चाहिए, तो ट्रांसजेंडर का तो ओबियसली नहीं होना चाहिए। उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए कि वो मजबूर ना हो, क्योंकि लोग मजबूर करते हैं उन लोगों को और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के लोग तो फिर दे डू एवरीथिंग व्हाट दे वांट। तो इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। थैंक यू।